तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस चैनल पे मैं पूरा मैथ सिखाऊंगी, तो हम पहले टॉपिक से शुरू करते हैं, रेशो एंड प्रोपोर्शन। मान लो मैं पहला क्वेश्चन लेती हूँ, डिवाइड 720 इन दी रेशो 2:3। तो हम इसे कैसे करेंगे? मतलब रेशो मतलब ही क्या होता है? रेशो एंड प्रोपोर्शन मतलब होता है किसी चीज़ को भागों में डिवाइड करना, मतलब किसी रेशो में बांटना। मान लो कि 10 टॉफ़ियाँ हैं, तो हम 5 जने हैं, आप सब मिला लो, एक मैं मिला लो, 4 पर्सन और ले लो, सब में बाँटनी है, वो बराबर में आनी चाहिए, तो उसको बोलते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो अगर 10 टॉफ़ियाँ हैं तो 2-2 आ जाएँगी 5 पर्सन को। तो ऐसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन भी होते हैं। तो जैसे ये लिखा है, डिवाइड 720 इन दी रेशियो 2:3। तो जो 720 है, उसको क्या करना है कि 2 और 3 की रेशियो में डिवाइड करना है। तो मैं आपको पूरा रेशो एंड प्रोपोर्शन में जैसे-जैसे क्वेश्चन बनते हैं सब सिखाऊँगी। तो मेरे चैनल से जुड़ जाएँ जल्दी से जल्दी पूरा मैथ सीखने के लिए, और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा एक और अन्य चैनल है इंग्लिश का, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है? तो मान लो इसमें टोटल पार्ट कितने हुए? एक 2 में करना है, एक 3 में, इनको जोड़ लो। 2 + 3 कितना हुआ? 5, यानी कि टोटल पार्ट कितने हुए? 5। तो क्या करते हैं, अगर मैं एक रूल बताती हूँ, 720 को 5 से डिवाइड कर दो। ठीक है, कितना आएगा? 5 के टेबल पे काटो, 5 1 क्या है? 5। ठीक है, तो यहाँ 5 रह गया, 2 2, 5 4 का 20, 5 4 का 20 चला गया उस पे, तो मतलब 144 आ गया। तो ठीक है, तो आप क्या करोगे, 144 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी ये वाली रेशो निकल जाएगी। ठीक है, और 144 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक रेशो ये निकल जाएगी। तो ये कितना आ गया? 2 4 का 88। ठीक है, 288। ठीक है, इसको करेंगे 4 3 का 12, कैरी 3 4। तो ये आपका 2 रेशो वाला और 3 ऐसे डिवाइड करेंगे इसको। ठीक है, या तो आप इसे ऐसे कर लो, ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, 2x + 3x, मतलब ये दोनों को मिला के आपको दिया है कि ये 720 के बराबर है। ये अदर एक तो सोल्यूशन आप ऐसे निकाल सकते हो, एक सोल्यूशन आप ऐसे भी निकाल सकते हो, तो दोनों को जोड़ लो। मतलब क्या बना? 5x = 720। तो फिर वही रूल आ गया, x = आपके पास 144 आ गया काट के। ठीक है, अब 144 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 3 से, तो आपके पास दोनों रेशो आ जाएंगी, इतनी आ जाएंगी। जैसे मर्जी कर लो, आपका सेम आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे ही हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं इनके। जैसे मान लो डिवाइड करना हो 720 को कितनी रेशो में? 2:3:4, डिवाइड करो इसको। तो ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे फिर? 2:3:4 में। ठीक है, सेम रूल, या तो आप ऐसे कर लो, 2x + 3x + 4x इज इक्वल टू किसके बराबर है? 720 के बराबर है। ठीक है, 3 और 2 5, 5 4 9, 9x = 720। 9 के टेबल पे 72 आता है ना, 9 कितने का? 8 का, 9 8 का, यानी कि 80 आ गया, 10 इसकी वजह, तो x 80 आ गया आपको। ठीक है, 80 को एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 160 आ गया, 3 से मल्टीप्लाई कर लो 80 को, तो कितना आ गया? 240। एक बार 80 को 4 से कर दो, तो ये रेशोज़ जो है आपके पास आ जाएगी। ठीक है, फिर इसको भी सेम इसी रूल से भी कर सकते हैं, मतलब ऐसे निकालना हो इस इस रेशो से, तो जोड़ कर लो, कितना आया? 2 और 3 5 और 4 9। ठीक है, तो 9 से इसको काट लो, 80 आ जाएगा फिर आपके पास। ठीक है, फिर 80 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, सेम एज़ इट यही आंसर। तो आप जैसे मर्ज़ी निकाल लो। तो कभी-कभी ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं, हर तरह के क्वेश्चन को मैं कवर करवाऊँगी। Price of diamond is directly proportional to its weight. If 2 gram of diamond cost rates 45,000, then what is the price of diamond that weigh 6 ग्राम? तो क्या होता है, जब कोई पैरामीटर जो है ना प्रोपोर्शन में होता है, when two parameters are in direct proportion, तो जो इफ वन पैरामीटर जो है इंक्रीज करता है तो अदर भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि प्रोपोर्शन ऐसे होता है ना, जैसे ए इज प्रोपोर्शन टू बी, तो अगर ए इंक्रीज करेगा तो बी भी इंक्रीज करेगा, दोनों प्रोपोर्शन में है। और रिवर्स प्रोपोर्शन कैसे होता है? रिवर्स ऐसे होता है, तो मतलब एक इंक्रीज करता है तो दूसरा डिक्रीज करता है, अगर एक डिक्रीज करेगा तो दूसरा इंक्रीज करेगा। प्रोपोर्शन में ऐसे होता है, रिवर्स में, इनवर्स प्रोपोर्शन जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ऐसे वाले क्वेश्चंस में A1/A2
इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो इस क्वेश्चन में क्या है, कहते हैं वेट जो है, वेट क्या है, वेट ऑफ डायमंड कितना दिया है हमें, वेट 2 ग्राम, 2 ग्राम दिया हुआ ना, 2 ग्राम ऑफ डायमंड कॉस्ट। तो मतलब A1 हमें दिया है 2 ग्राम्स, ठीक है। A2 हमें कितना दिया है, इफ़ द प्राइस ऑफ डायमंड दैट वे 6 ग्राम, तो मतलब दूसरे का कितना दिया है 6 ग्राम। और वेट को ले लो, वेट को हम B से डिनोट कर रहे हैं, तो B1 कितना दिया है वेट 45,000। और हमें निकालना क्या है, एक दूसरे का 6 ग्राम वाले का वेट हमें पता नहीं है, तो हमें निकालना है। तो हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे इसको इस फॉर्म में। तो क्या बन जाएगा, ये 2/6 इज इक्वल टू 45,000 अपॉन B2। तो 2 1 का 2, 2 3 का 6, ठीक है। B2 इधर ले आओ, 45,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 का 15, 1 कैरी, 3 4 का 12 प्लस 1 13, और ये 3 0 एज इट इज़ उधर। तो ये वेट होगा उसका। तो मतलब ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शन। और इन्वर्सली में क्या होता है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शन यानी कि जैसे ए और मान लो ये A1 A2, ये B1 B2। इन्वर्सली क्या होगा, अगर A1 जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये दोनों आपस में इन्वर्सली हो गए एक दूसरे के। मैंने पीछे एक क्वेश्चन में आपको बताया भी था कि जैसे ये है, तो ये अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, इन्वर्स ऐसे होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं ऐसा एक, कहते हैं माइलेज एंड इंजन कैपेसिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब माइलेज और इंजन की जो कैपेसिटी है वो क्या है, दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अ बाइक विद 100 सीसी इंजन कैपेसिटी, एक बाइक है जिसकी जो है 100 सीसी इंजन कैपेसिटी है और गिव्स द माइलेज ऑफ, कितनी की माइलेज देती है, 80 किलोमीटर की माइलेज देती है, मतलब 80 किलोमीटर तक का डिस्टेंस तय कर सकती है। वट विल बी द माइलेज गिवन बाय अ बाइक विद 150 सीसी कैपेसिटी। अगर दूसरी बाइक जिसकी 150 सीसी कैपेसिटी होगी इंजन की, तो वो वाली जो बाइक है वो कितने टाइम में जो है, मतलब कितना डिस्टेंस कवर कर पाएगी, वट विल दी, उसकी कितनी माइलेज होगी, सॉरी वट विल द माइलेज। तो माइलेज निकालनी है, तो हमें पहले इंजन की कैपेसिटी दी हुई है तो उसको A1 मान लेते हैं। कितनी दी है इंजन की कैपेसिटी, 100 सीसी, ठीक है। और दूसरे की कितनी दी है, 150 सीसी, ठीक है। B1 हमने किसको नाम दिया है कि कितना किलोमीटर जो है माइलेज से वो कितने डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, तो B1 हमने 80 ले लिया। हमें कितना निकालना है, माइलेज निकालनी है ना, कितने तक चलेगा, B2 निकालना है, तो हम इन्वर्सली वाला लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, 100 B2 कितना है, A2 सॉरी 150 इज इक्वल टू B2, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, आप B2 ऊपर आएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, बी ऐसे होता है, ये A1 A2 इज इक्वल टू B2 B1, उल्टा हो जाता है, A1 B1 A1 B1 A2 B2 ऐसे, ठीक है। तो B2 ऊपर आ गया और B1 कितना है हमें दिया हुआ है 80, इन्वर्सली है ना एक दूसरे के। तो बस इसको सॉल्व कर लो, 0 से 0 काट लो, ठीक है, या तो फिर सीधा ही काट लो, 25 चौका 100, 25 छिका 150, ठीक है। 4 दूनी 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 8 दूनी 16, 160 अपॉन 3 B2, इसको कर लो, 3 के टेबल है 3 5 3 3.3, हाँ तो कितना आ गया हमारा B2, दूसरे की माइलेज कितनी आ गई 53.33 किलोमीटर। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं इन्वर्सली वाले, हर एस्पेक्ट को कवर करेंगे हम। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, द रेशियो बिटवीन सैलरी ऑफ A एंड B इज 4:5, द रेशियो बिटवीन सैलरी ऑफ B एंड C इज 3:4। तो क्या करना है, फाइंड द सैलरी ऑफ C, अगर ए की जो अर्निंग है कितनी दी है, रेट्स 3600, ठीक है। तो इसको बेसिकली मैं आपको बता दूं, इसको निकालने का शॉर्टकट ऐसे है, मतलब ये हमें रेशियो दी थी A:B, ठीक है, B:C। तो क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसको लिखेंगे पहले नंबर पे यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पे एक तो ये रूल हो गया। तो हम चलो ये ट्रिक लगा के देते हैं, A और B की कितनी है 4:5, B और C की कितनी है 3:4, 4 दिए 12, 5 दिए
15, 5 चौका 20। या तो आप ऐसे निकाल लो, ठीक है, या फिर क्या होता है ऐसे लिख लो, ठीक है, ये भी एक रूल है, ठीक है। जो सामने वाला है वो यहाँ उतार दो, जो इसके सामने वाला है यहाँ उतार दो। 5 चौका 20, 5 तिये 15, 4 तिये 12। मतलब इन दोनों में से जो आपको बेस्ट लगता है ऐसे कर लेना और करके, ठीक है। तो ये निकल गया हमारे पास 12, 15, 20। तो हमारे पास क्या आ गया, ए की रेशो, ए और सी की रेशो कितनी आई, 12:20, क्योंकि हमें पूछा है ना फाइंड द सैलरी ऑफ सी इफ़ ए इज़ अर्निंग इतना, तो इन दोनों की रेशो ही लेंगे हम, इतनी है। तो दोनों की काट काट के देख लो कितना, 4 तिये 12, 4 पंजा 20, 3:5 बना, ठीक है। तो हमें ए अपॉन सी कितना है, 3/5। ए की कितनी है अर्निंग, 3600, सी की हमें निकालनी है अपॉन 3/5। तो काट लो इसको, 3 के टेबल पे 3120, 12 पंजे 60, तो मतलब 6000 आई सी की, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ये भी निकाल सकते हो, या फिर ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे ये निकाल लिया तो हमें पता लग जाए कि 12 जो है, मतलब ए की ये है ना, 12 किसके बराबर है, कि 12 की अर्निंग कितनी है, 3600 है। हमें निकालनी किसकी है, सी की, हमें निकालनी है 20 की। तो 20 किसके बराबर होगा, 3600 बटे 12 इंटू 20, ऐसे भी निकाल सकते हो। 12 तिये 36, 300, 2 तिये 6, 30, ऐसे भी निकाल सकते हो सी की। जैसे मर्जी निकालो, ऐसे भी निकालो चाहे ऐसे भी, आपकी इच्छा है। अगर मान लो यही रेशो वाले क्वेश्चन में एक और रेशो बढ़ जाए तो उसको कैसे करेंगे। तो जैसे मान लो रेशो बिटवीन सैलरी ऑफ ए एंड बी इज़ 3:5 है, बी एंड सी के बीच कितनी है, 4:5 है, सी और डी के बीच कितनी है, 6:7, डी भी हो गया, मतलब 4 चीज़ें आ गई। तो अगर हमें सैलरी दी है ए की, मान लो 7200 रुपये, ठीक है, तो फाइंड द सैलरी ऑफ डी की सैलरी निकालनी है। तो देखो मैं दोनों प्रोसेस बता देती हूँ आपको, शॉर्ट भी लॉन्ग भी। तो ये चीज़ मैंने पहले भी बताई थी कि ए रेशो बी को ऐसे लिखेंगे, ठीक है, फिर बी रेशो सी वाला, ठीक है। फिर क्या करते हैं, पहले इनकी निकाल लो, या तो आप एज इट इज़ बी को यहाँ उतार दो, इसको बी को एज इट इज़, इससे आपकी 3 निकल जाएंगी। तो सी और डी की लिख के आप ऐसे अलग से निकाल सकते हो, यानी कि आपके पास ए बी सी आ जाएगा फिर, ठीक है। फिर आपको सी और डी की लिख लेनी है। फिर क्या करते हैं, ए से ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बी से ही इसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करके जो आएगा यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे, इन दोनों को करेंगे, इन दोनों को करेंगे, तो जो यहाँ जहाँ ऐसे आएगा, तो ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, ये आपका आ जाएगा। तो ठीक है, मैं जैसे आपको बता देती हूँ, ए रेशो बी कितना है, 3:5 दिया है, ठीक है, और बी रेशो सी कितना है, 4:5। तो पहले आप ए बी सी निकाल लो, 3 चौके 12, 5 चौका 20, पाँचों पाँचों 25, मतलब 5 5 का 25। अब सी और डी की हमें दी है, कितनी है, 6:7 दी है ना, सी एंड डी में इतनी है। तो ठीक है, तो इसको पहले ऐसे गुना कर लो, 12 6 का 72, 2 6 का 12 यानी कि 120, 25 6 का 150, 25 7 का 175, ऐसे भी निकाल सकते हो। ये आपको लंबा लग रहा है ना, तो मैंने जैसे आपको एक ट्रिक पीछे भी सिखाई थी, जैसे ए और बी की दी है आपको, ठीक है, फिर बी और सी की लिख लो, फिर सी और डी की लिख लो। मुझे ये सबसे बेस्ट लगता है। तो ठीक है, जो सामने सामने वाला है उसको ऐसे ही उतार दो, यहाँ ये है, इधर 4 है सामने, इधर 6 है, इधर 6 है। मुझे ये सही लगती है, ये थोड़ी लेंथी लगती है मुझे, ठीक है, अपनी अपनी मर्जी है। तो इन तीनों को गुना कर दो, 3 चौके 12, 12 छिके 72, 5 चौका 20, 20 छिका 120, 25 25 छिका 150, 5 में 25, 25 सत्ता 175, आ गई तीनों की रेशो। तो अगर सैलरी हमें ए की दी है, मतलब 72 जो है 7200 के बराबर है, ठीक है। तो जो है हमें निकालनी किसकी है, डी की निकालनी है। तो 175 जो है वो किसके बराबर आएगा, ये हमें निकालना है। तो 7200 बटे 72, काट लो इसको, कितना आ गया, 100 इंटू 175 इधर चला जाता है ना जब ऐसे निकालते हैं, तो कितना आ गया, 17,500। तो डी की सैलरी कितनी होगी, 17,500। तो ऐसे भी इन क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। मैं सारे एस्पेक्ट रेशो वाले कवर करवा दूंगी, पूरा रेशो। अब रेशो एंड प्रोपोर्शन के टॉपिक में कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जैसे 2 नंबर्स आर इन दी रेशो 4:5। 2 नंबर है वो कितने की रेशो में, 4 और 5 की रेशो में है। अगर उनका सम करेंगे, द सम ऑफ देयर कितने, उसके स्क्वायर का, मतलब इन दोनों नंबर के स्क्वायर का सम किसके बराबर है, इज़ 1025। फाइंड द नंबर्स, तो ये नंबर बताने हैं हमें। तो हम इसमें क्या लेंगे, कॉमन फैक्टर x यूज़ करके देखते हैं। मतलब एक नंबर क्या है 4x, दूसरा नंबर क्या है 5x,
ठीक है। तो हमें क्या बोला है कि सम ऑफ देयर स्क्वायर मतलब 4x का स्क्वायर प्लस सम बोला है मतलब जमा 5x का स्क्वायर किसके बराबर है 1025 के बराबर है। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25x स्क्वायर इज इक्वल टू 1025। 5 और 6 11, एक हासिल 4, 41x स्क्वायर किसके बराबर है 105। ठीक है। अब इसको काटेंगे 41 से तो ये जाएगा एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 41 को 5 से 2 25 पे जाएगा, 41 के टेबल पे 25 पे इतना आता है। तो ठीक है। तो ये है एक्स का स्क्वायर। जब इस साइड स्क्वायर होता है तो इधर अंडर रूट बन जाता है उसका। तो अंडर रूट 25 का कितना होता है 5 होता है। ठीक है। तो हमारा क्या आ गया 5 आ गया। तो इस 5 को इसमें पुट करेंगे 4 5 का 20 मतलब हमारा एक नंबर क्या निकला 20, दूसरा नंबर 5 एक्स से गुना करेंगे 25। तो एक नंबर क्या है 20, दूसरा नंबर क्या है 25। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। और दूसरा एस्पेक्ट ऐसे ले लो जैसे 2 नंबर्स आर इन दी रेशो 3:2। 2 नंबर्स है वो 3:2 की रेशो में है। ठीक है। उनके क्यूब का जो डिफरेंस है वो इतना है। ठीक है। फाइंड द नंबर, ये नंबर निकालने होंगे। तो फिर एक्स मान लो, पहला नंबर 3x, दूसरा नंबर 2x। क्या बोला है उनके जो क्यूब ऑफ देयर डिफरेंस मतलब 3x का माइनस 2x का ऊपर क्या आएगा क्यूब बोला है। कितना है डिफरेंस 125 के बराबर है। 3 में से 2 गए 1, एक्स का क्यूब इज इक्वल टू 125। ठीक है। एक्स इज इक्वल टू ये क्या क्यूब इधर चला जाएगा। तो 125 किसका क्यूब होता है 5। 5 का क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है ना 125। तो 5 निकल गया। अब हमें ये नंबर्स निकालने हैं। तो 3x इज इक्वल टू एक्स कितना है हमारे पास 5, एक नंबर आ गया 15, दूसरा नंबर 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 10। तो मतलब एक नंबर 15, एक नंबर 10। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। चलो तो आगे और क्वेश्चन देखते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जिनको फाइंडिंग द नंबर ऑफ कॉइन्स किसी बैग में बताना हो कितने कॉइन्स कितने के सिक्के हैं कितने हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन है अ बैग कंटेन्स 5 पैसे 10 पैसे एंड 20 पैसे। एक बैग है जिसमें 5 पैसे का सिक्का है, 10 पैसे का सिक्का है और 20 पैसे का सिक्का है। ठीक है। किसकी और उनकी जो है कॉइन्स इन दी रेशो कितनी कितनी क्वांटिटी में है 2:4:5। टोटल अमाउंट इन द बैग इज कितना है टोटल इतना है 4.50। हाउ मैनी 20 पैसे कॉइन्स आर देयर मतलब इन तीनों तीनों सिक्कों को मिला के टोटल इतना बनता है। तो हमें निकालना है कि 20 पैसे के कितने सिक्के होंगे। हमें ये नहीं पता। सिक्कों का रेशो दिया है कि 2 की रेशो में 5 के हैं, 10 की ये 4 की रेशो में और ये 5 की रेशो में। तो इसके लिए निकालते हैं हम ना ऐसा होता है मतलब क्यों जैसे 3 क्वांटिटी है तो क्वांटिटी को बोलते हैं, क्वांटिटी की रेशो को लेते हैं। जैसे 3 है ना इसमें Q1 Q2 Q3। ठीक है। और वैल्यू की रेशो को क्वांटिटी की रेशो वैल्यू की रेशो, वैल्यू की दी है ना 2:4:5 जैसे ये। तो V1 V2 V3। ठीक है। तो हमें क्या निकालना है टोटल निकालना है, टोटल अमाउंट निकालना हो तो क्या लिखते हैं हम कॉमन फैक्टर x ले लेते हैं। ठीक है। मतलब क्वांटिटी ऑफ ईच क्वाइन। तो उसको निकालने के लिए हम कॉमन फैक्टर टोटल इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर x के बराबर है। ठीक है। कॉमन फैक्टर x मान लो इज इक्वल टू x मतलब टोटल अमाउंट और टी जिसको बोलते हैं। ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ ईच क्वाइन हर सिक्का कितने की उसमें है मतलब क्वांटिटी निकालनी है जो रेशो तो दी है। तो कैसे निकालेंगे Q1 को x1 से मल्टीप्लाई कैसे निकलेगा x कॉमन फैक्टर x टोटल अमाउंट अपॉन टी मतलब टोटल। ये टी कैसे निकलता है Q1 को V1 से मल्टीप्लाई करके Q2 को V2 से और Q3 को V3 से। ठीक है। और Q2 x और Q3 x ऐसे लिखते हैं ईच क्वाइन किसी की भी निकालनी हो। तो क्वेश्चन था ये जैसे। तो हम कैसे निकालेंगे तो टी निकालना है हमें पहले। ठीक है। एक्स की वैल्यू टी से ही निकलेगी ना टोटल अमाउंट अपॉन इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन से। तो ठीक है। तो टी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है मतलब 2 किसके 5 पैसे के कितने सिक्के हैं 2 की रेशो में प्लस 20 के कितने की रेशो में है 4 की रेशो में, 20 के नहीं सॉरी 10 के हैं। ठीक है। प्लस 5 की रेशो में किसके हैं 20 के। तो कितना हो गया ये टोटल 5 दूनी 10 प्लस 4 दहा 40 20 पंजा 100। तो कितना हो गया ये हो गया 150 पैसे।
150 पैसे को अगर डेसिमल में लिखना है तो 1 पैसे में कितना, मतलब 100 से वो कर देते हैं ना डिवाइड इसको, ठीक है। 60 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपीज़ बनता है ना, ठीक है। तो इसको कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 के बाद डेसिमल 1.50, मतलब इतने रुपीज़ बन गए, ठीक है। तो अब हमें एक्स निकालना है, मतलब तो एक्स, तो हमारे पास टोटल इसका टोटल टोटल अमाउंट दिया ना, टी मीन्स टोटल अमाउंट हमें कितना दिया है, मतलब 4.50 हमें ऑलरेडी दिया है, ठीक है। हमारे पास निकला कितना है 1.50, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू काट लो, 15 के टेबल 3 पे जाता है ना, 15 3 45, ठीक है। तो एक्स हमारा 3 आ गया, मतलब कॉमन फैक्टर एक्स निकालना पड़ा हमें पहले निकालने के लिए। तो हमें 20 के कॉइन्स निकालने हैं, तो हमें क्वांटिटी ऑफ 20 के कॉइन्स की, 20 पैसे कॉइन ये पूछा है ना, तो कैसे निकलेगा, 5 को एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये 5 की रेशो में है ना, तो एक्स कितना आया 3, 5 दिए 15, मतलब जितने भी सिक्के हैं, टोटल सिक्के कितने हो गए, 5 4 और 2 6, 6 5 11, मतलब टोटल 11 सिक्के हैं। 11 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 11 दिए 33, मतलब 33 सिक्कों में से 15 तो किसके हैं, 20 पैसे के हैं, बाकी 2 को डिवाइड करके मतलब 2 को बांट सकते हो। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। हाँ, ये चीज़ आपको क्लियर करा दूँ, मतलब टी निकालने के लिए, टी निकालने गया था Q1 इंटू V1 प्लस Q2 प्लस V2, मतलब जो ये रूल लगाया हमने यहाँ पे, मतलब ये जो मतलब क्वांटिटी की रेशो को वैल्यू की रेशो से मल्टीप्लाई करके टी निकल जाता है, टोटल अमाउंट अपॉन टी करते हैं तो एक्स की वैल्यू आ जाती है। ये चीज़ लगाई थी मैंने, ये रूल, ठीक है। तो रेशो एंड प्रोपोर्शन में कुछ ये एडिंग और रिमूविंग क्वांटिटी वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जैसे ये है, कहते हैं कंटेनर जो है, मान लो कंटेनर ए हैज़ मिल्क एंड वाटर इन दी रेशो 2:5, एक कंटेनर है ए नाम का, मान लो ये कंटेनर है, इसमें मिल्क और वाटर की कितनी रेशो है, 2:5। आफ्टर एडिंग, ये एक कंटेनर है, 4 लीटर ऑफ प्योर वाटर फ्रॉम कंटेनर बी, ये एक कंटेनर बी है जिसमें सिर्फ वाटर है, कितना 4 लीटर, ठीक है। एडिंग 4 लीटर ऑफ प्योर वाटर फ्रॉम, इसको इसमें ऐड कर दिया, तो क्या हुआ, द रेशो बिटवीन मिल्क एंड वाटर इन दी कंटेनर, जो ये कंटेनर ए है, जब ये मिक्सिंग की तो इस कंटेनर में जो रेशो न्यू बन के आई वो 1:3 बन के आई, फाइनल जो रेशो बन के आई, ठीक है। वाटर इन कंटेनर ए एंड बिकेम बी एन 1:3, मिल्क एंड वाटर की ए में, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन कंटेनर ए, तो कंटेनर ए में मिल्क की क्वांटिटी निकालनी है हमें, ठीक है। तो हमें एज्यूम करना है कि मिल्क जो है वो कितना है, 2x है, ठीक है, और वाटर कितना है, 5x, 2:5 दी है ना रेशो मिल्क और वाटर की, तो ये है मिल्क और वाटर। इसने क्या बोला है, आफ्टर एडिंग 4 लीटर ऑफ प्योर वाटर फ्रॉम गॉड, इसमें से पानी तो पानी में ही ऐड होगा, मिल्क में तो ऐड करेंगे नहीं हम, पानी ऐड किया ना, तो 2x प्लस, सॉरी 2x में नहीं होगा ना, 5x में, सॉरी, तो कितना पानी ऐड किया, 4 लीटर, 4x प्लस 4 लीटर वाला, ये ब्रैकेट में वैसे समझाने के लिए लिख दिया है, ठीक है। तो ये न्यू क्वांटिटी बन गई किसकी, न्यू क्वांटिटी ऑफ वाटर की, ये ओल्ड है। तो उसने बोला है कि जब न्यू और ओल्ड का कंपैरिजन करते हैं तो 1:3 बन गया बाद में, जो 2:5 थी वो 1:3 बन गई, तो 2x अपॉन, मतलब 2 रेशो, ये वाली रेशो ये बनी है, तो ऐसे ही लिखेंगे ना इसको, 2x अपॉन 5x में हमने क्या किया, पानी जोड़ा है, ठीक है, पानी जोड़ा है, तो किसके बराबर होगी वो, 1:3 के बराबर। तो इसको सॉल्व कर लो, 3 दूनी 6, ऐसे करते हैं ना इसको, 5 को 1 से की 5x प्लस, ये तो सेम ही आ जाएगा जब 1 से करते हैं, तो 6x माइनस 5x इज इक्वल टू 4, 6 में से 5 गया 1, x इज इक्वल टू 4, तो x कितना आ गया हमारे पास, 4 आ गया। तो हमें उसने पूछा है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन कंटेनर ए, तो 2x की वैल्यू निकालनी है, तो 2x की वैल्यू क्या होगी, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 8 लीटर, तो मतलब मिल्क कितना है, 8 लीटर मिल्क है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो इसी के साथ मैंने ऑलमोस्ट रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे एस्पेक्ट कवर करवा दिए हैं 10th लेवल तक। एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। बाकी जब मैं मॉक टेस्ट की सीरीज़ लेकर आऊँगी, मतलब डेली मैथ्स के 10 क्वेश्चन अलग अलग डिफरेंस डिफरेंस वाले, तो मैं उसमें ये टॉपिक करवाती रहूँगी। हर हफ्ते एक टॉपिक मैथ का करवाऊँगी कंप्लीट, फुल फ्लेज्ड, और एक टॉपिक रीजनिंग का कराऊँगी, ठीक है। इंग्लिश के लिए आप मेरा चैनल इंग्लिश हब है वो फॉलो कर सकते हैं, उस पर मैं इंग्लिश बोलना अभी सिखाती हूँ, और ग्रामर पोर्शन सारा जो आपके एग्जाम में होगा, एडिटोरियल भी बहुत जल्द ऐड करने वाली हूँ। टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।